प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है पूनम मिश्रा बोरीवली से, मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, सब साधु संत महात्मा सब प्रवचन करते हैं, क्रोध को जीत लो, काम को जीत लो, लोभ को जीत लो। माँ बाप को जो है अपने पुत्र को संस्कार देना चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसे खाली उपदेश सुन करके कोई ये सब कंट्रोल करके सुधर सकता है? ये सब जो बता रहे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे अपने आप कोई ऐसे सब कर सकता है कंट्रोल? ये क्रोध को जीत लेना चाहिए, काम को जीत लेना चाहिए, सब ऐसे बताते हैं सब। कोई बोलता है समाज में जो युवा पीढ़ी बिगड़ रहा है उनको कैसे सुधारा जाए, तो कोई बोलेगा कि जो है टीचर को जो है थोड़ा सा बच्चों को जो है अच्छा उपदेश देना चाहिए, माँ बाप को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। सब जो कहते हैं, खुद माँ बाप बिगड़े हुए हैं, खुद टीचर बिगड़ा हुआ है। तो ये सब जितने कहा जाता है उपदेश में, क्या ये सब सुनने वाला आदमी सब ऐसा अपने आप कर लेगा? इसके बारे में बताए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखो जी, ये सब उपदेश खाली ऐसे कहा जाता है, दिया जाता है, ये सुन लेने से, पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता है, कोई कर नहीं पाएगा। अभी किसको बोतला कोई बोल लेगा, ऐसा कोई कथाकार कोई लड़की को देखो तो उसको बुरी नजर से मत देखो, पराई स्त्री को माँ के समान देखो, पराई धन को विश्व के समान देखो। ऐसे सब प्रवचन में सब बैठ के बड़े बड़े मंच में छाटा जाता है, हम भी बहुत छाटे। लेकिन ये सब जितने हैं ठीक है, शास्त्र में लिखा है, ये सब जानकारी के लिए कहना चाहिए, लेकिन ये सब बकवास है। सुन करके कोई भी ना कोई छोड़ सकता है, ना पराय धन को जो है विष समझ सकता है, ना पराई स्त्री को जो है माता मान सकता है, ना कोई अभक्ष्य भक्षण त्याग सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ना जीव जो है इतना माया में ग्रसित है, वो अपने आप को कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। और ये घोर कलियुग है। कलियुग अपना प्रभाव डाल करके पूरा संसार को भ्रमित करके रखा है। यहाँ पर वही आदमी ही ये सब से बच सकता है, या नहीं बचे तो भी सब कुछ ग्रहण करते हुए कल्याण उसका हो सकता है, जिसने हरिनाम पकड़ लिया। एक ही बात मैं बता रहा हूं, इसके अलावा जितने सब प्रवचन है सब बकवास है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रवचन सुनना नहीं चाहिए, कि करना नहीं चाहिए। वो तो कहना पड़ेगा, भाई ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, पराई स्त्री को माता के समान मानो, पराई धनु को विष के समान मानो। ये सब दुनिया भर के सब ये भक्ष्य भक्षण मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये सब खाली बकवास किया जाता है, लेकिन कोई नहीं करता है, खुद कहने वाला भी नहीं करता है। हमारा राजेंद्र दास जी महाराज जो कि वृंदावन के अच्छा प्रवचन करते हैं राम नाम के बारे में, कभी कभी बीच बीच में बिगाड़ देते हैं, लेकिन उनके वचन एक मेरे को अच्छा लगा। बोले कि हम लोग को प्रवचन में तो हरिनाम की बड़ी महिमा गाते हैं, नियम कानून की बड़े सब बताते हैं, लेकिन हम सब खुद जो है जितना जप करना चाहिए कर नहीं पाते हैं, अब उतना नियम पालन कर नहीं पाते हैं, खाली मंच पर बैठ के हाँगते हैं। यहाँ से उतरने के बाद भी माया में भ्रमित हो जाते हैं। खुद उन्होंने कहा ये है सत्य। ये आदमी वो आदमी ये सब जो है पालन लालन कर सकता है, या उनके पास वो गुण आ सकता है जिसने हरि नाम को पकड़ लिया। बस चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते राम 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 राम, या कृष्ण हरि नारायण, जो ये भगवान का नाम जपना जिसने चालू कर दिया, अगर चाहेगा वो भगवान से प्रार्थना करेगा तो उनके क्रोध काम लोभ मोह मद मच्छर्य अपने आप धीरे 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 कम होने लगेंगे। जो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं अपने आप ही हृदय में प्रकट हो गया, खाली अपनी जबरदस्ती करने से नहीं होता है। जैसे किसकी मच्छी खाए, किसी को कहो तो मच्छी मत खाओ, उसका तो खाने की इच्छा है, कोई बंगाली हो, उड़ीसा वाला आदमी हो, मच्छी उसका जन्मजात स्वभाव है खाना, उसको बोले मच्छी मत खाओ, तो कह देने से उसका है, जैसे भोजन करने जाएगा वो सब याद आएगा।
खाली ऊपर से अगर 1-2 दिन छोड़ दिया तो उसको त्याग नहीं है कहा जाता है। लेकिन ये अगर भजन करेगा, राम नाम जपेगा, तो एक दिन ऐसे मन में उसका भाव आ जाएगा कि उसको देखने को इच्छा नहीं करेगा। हरिनाम जो है अंदर से एकदम जड़ से अंतर से जो है परिवर्तन करता है। बाकी सब जितने सब खाली प्रवचन सत्संग है, ये सब जो खाली बकवास खाली ऊपर से सुन करके खाली ये कान में डाल के कान में भूल जाते हैं, या उसका प्रभाव 2-4 दिन रहता है। जब तक हरिनाम जप नहीं करेगा, कोई माई का लाल नहीं है इसी दुनिया में जो कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर सबको जीत करके कंट्रोल कर ले। अब मैं ये भी कहता हूँ दोनों तरफ की बात, अगर हरिनाम जप कर रहा है, उनके पास काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मद भी है, मच्छर कोई भी दुर्गुण है, मान ली कंट्रोल नहीं हुआ, तो भी ये घोर कलियुग में हरिनाम की इतनी बड़ी महिमा है। वो सब कुछ दुर्गुण होते हुए भी अगर उनका किसी कारणवश मृत्यु हो गया, भगवान का नाम जापक का, उसका जो है न हे कल्याण को दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान कह रहे मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता है, मद भक्तम न प्रणश्यति। उनका जितने भी दुर्गुण था सो पाप ताप क्या सब नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तन लक्ष्यम सर्व पाप प्रणामशनम प्रणामि दुख समनम तुम नमामि हरिपरम। जदा नारायण इति जगादम चतुरक्षरम, नारायण नाम जप करने मात्र से ही स्तेनम सुराप मित्र धुप ब्रह्मा गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृ गहंता जेत पाचक न परे। बड़े बड़े हत्या, बड़े बड़े पाप, स्त्री हत्या, माँ बाप की हत्या, गुरु की हत्या, गुरु पत्नी से संबंध, ये जितने बड़े बड़े पाप जे चपातक न परे, बड़े से बड़े पाप भी हरिनाम जप से नष्ट हो जाती है, अब भगवत धाम पहुंचा देता है। इसलिए हरिनाम जपने से अगर दुर्गुण कम हो रहा है, मन कंट्रोल में आए तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कल्याण है, हो जाए तो भी कल्याण है, दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए इस दुनिया में वही भाग्यशाली है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा बुद्धिमान है, सबसे बड़ा समझदार आदमी उसी को मानना चाहिए जिसने हरिनाम पकड़ लिया। बस उसका सब काम हो जाएगा। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, इसी चक्कर में पढ़ करके कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो। ये बात को लिख कर रख दीजिए, कोई माई का लाल नहीं है इसी संसार में भगवान का माया को पार पा जाए बिना भजन। हरि माया कृत गुण दसो बिनु हरि भजन न जाई। तुलसीदास जी कह रहे हरि का बनाया है ये माया का जो प्रपंच है, ये बिना हरि भजन से जा नहीं सकता है। गीता में भगवान कह रहे दैवी हे श्री गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे पज प्रपद्यन्ते मायाम वेताम तरन्ते। हे अर्जुन, मेरा जो माया संसार है सबको भ्रमित करके रखा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर्य सब में डुबा कर सब भ्रमित करके रखा है। मायाम वेताम तरन्ते, माँ में जो प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, मेरा नाम जप करता है, वो ही केवल मुक्त होता है, बाकी सब बकवास है। इसलिए ब्रह्मा शंकर ही जाहि नचाई, अपर जीव के ही लेखे में। ब्रह्मा शंकर भी नचा कर रख देती है भगवान की माया, है नाराज जैसे को भी हिला देती है। इसलिए ये सब जो कथा प्रवचन में बकवास सब जो है, ये खाना नहीं, वो नहीं खाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है भाई, प्रवचन में शास्त्र में लिखा है, कहना पड़ता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। इधर कान में सुनोगे, इधर जाएगा, 2-4 दिन सब भूल जाओगे। लेकिन अगर किसने हरिनाम जपना चालू कर दिया तो उसका सब काम बन जाएगा। अगर कंट्रोल हुआ तो भी ठीक, ही नहीं हो तो भी ठीक। जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, आपका जो है बीमारी डॉक्टर पकड़ लिया, कह दिया ये दवाई खाना, ये दवाई खाना, ये दवाई खाना, गर्म पानी पीना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आप खाली कान में सुन लिया, सुन करके फिर भूल गए, कोई दवाई खाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो खाली ये बकवास हो गया। डॉक्टर के पास जाना आना ये सब बकवास हो गया। लेकिन अगर खाना आप चालू कर देंगे दवाई, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे जितने कथा प्रवचन में सब बकवास किया जाता है, वो सब खाली सुन करके इधर कान निकाल देने से कुछ नहीं होगा। नाम जप के बारे में अगर सुना तो नाम जपना चालू कर दो। ध्यान के बारे में अगर कहा तो ध्यान करना चालू कर दो। लेकिन ये सो आसान नहीं है। किसी को कह दो कि नाम जपने लग जाओ, तो कोई अगर बैठ करके एकदम माला ले करके लाख लाख नहीं जप कर लेगा। ये सो आसान बात नहीं है। इसको धीरे 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 भगवान की जो है नाम जप करते करते भगवत कृपा से ही ये सब जितने सद्गुण आते हैं, तब जाके जीव जो है साधु संत भक्त बनता है। अगर नहीं भी बनता है तो भगवत नाम इतने बड़े महिमावान है कि जीव को जो है संसार से उद्धार कर देता है।
इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने बकवास सब पूरे प्रवचन प्रवचन में सब हो रहा है, ठीक है, बैठे सुन लिया, लेकिन इसे कुछ तुम्हारा से पालन नालन नहीं होगा। केवल हरिनाम पकड़ लो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण ही होगा। हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम, करुणास्तीव नास्तीव नास्तीव गतिरन्यथा। जय श्री राम।